शेरू सिंह और सुबोध सिंह ने मिलकर देखिए सुपारी किलर्स के द्वारा चंदन मिश्रा को मरवाया। तौसीफ बादशाह की मदर स्कूल टीचर है, फादर उसका हार्डवेयर की दुकान चलाता है और तौसीफ बादशाह ऐसे पढ़ा लिखा लड़का है। सेंट करेंस जो पटना का अच्छा स्कूल है वहाँ से उसने पढ़ाई की है, लेकिन फिर गलत रास्ते पर चला गया और उसमें नेतागिरी का भी शौक था। एक पुराना पोस्टर भी वायरल हो रहा है। ये जो चंदन मिश्रा था ये बक्सर का मतलब आप इसको आतंक कह सकते हैं। लोगों ने बहुत शुरू में ही अपराध करना शुरू कर दिया था। जब दोनों नाबालिग थे तो क्रिकेट के खेल में झगड़ा हो गया था। इन लोगों ने अनिल सिंह का खून कर दिया था, फिर उन्होंने मोहम्मद निज़ामुद्दीन का खून किया, फिर शिवजी खरवार का खून किया, फिर एक कोचिंग संचालक हरिनारायण सिंह का खून किया। उसके बाद देखिए ये चंदन मिश्रा कुछ समय बक्सर जेल में रहा, फिर भागलपुर जेल गया, फिर पटना के बेऊर जेल में। उस हत्याकांड में देखिए 4 लोगों को पटना हाईकोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। चंदन मिश्रा को, शेरू सिंह को, दीनबंधु सिंह को और छोटू मिश्रा। ये लोग बड़े बड़े मतलब लूट कांड को अंजाम देते थे। जैसे आरा में तनिष्क शोरूम में इन लोगों ने करोड़ों का सोना लूटा था, तो फिर वो सोने चांदी के बंटवारा को लेकर इन लोगों में दुश्मनी हो गई। अभी चंदन मिश्रा को बवासीर का ऑपरेशन कराना था, 15 दिनों का उसको पैरोल मिला, 3 जुलाई से वो छूटा हुआ था। उसमें भी देखिए इतना ढीठ क्रिमिनल ये था कि 15 दिन के पैरोल में 10-12 दिन ये बक्सर में घूमता रहा। उसके सारे रील हैं। आप 4 हत्यारों की पहचान हुई है, तौसीफ उर्फ बादशाह की, मन्नू की, सूरज भान की और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह। क्या सुशासन का इकबाल खत्म हो गया है कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि ये पांचों हत्यारे ऐसे आराम से जाते हैं, लगता है कि पार्क में टहल रहे हों। बहुत अलग अलग बातें चल रही कि इसको शेरू सिंह और सुबोध सिंह दोनों ने मिलकर मरवाया। 2011 का वो साल था जब बक्सर के नामी व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या कुख्यात चंदन मिश्रा ने कर दी थी और इस घटना के बाद कुख्यात चंदन मिश्रा को कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और पटना के बेऊर जेल में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और तबीयत खराब होने के वजह से उसे कोर्ट के माध्यम से पेरोल दिया गया था और पेरोल मिलने के बाद पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात चंदन मिश्रा कमरा संख्या 209 में इलाजरत था। तभी 5 की संख्या में आए अपराधियों ने चंदन मिश्रा का गेम बजा डाला और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चारों तरफ ये सवाल उठने लगा कि आखिर पटना के पारस अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के घेरे के बीच में चंदन मिश्रा की हत्या कर डाली। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था। तकरीबन 24 मामले हत्या, लूट, रंगदारी, तमाम संगीन आरोप, तमाम संगीन जो एफआईआर था वो चंदन मिश्रा पर दर्ज था और उसकी हत्या में जो अब नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं बादशाह का नाम आ रहा है, तौसीफ उर्फ बादशाह। आप तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरों में देखे होंगे कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं तौसीफ उर्फ बादशाह ने घटना को अंजाम देने के बाद जश्न मनाता और मौके से फरार हो जाता है। लगातार तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरा घटनाक्रम क्या है और तौसीफ बादशाह जो जिस अपराधी का नाम है, जिसे सुपारी किलर बताया जा रहा है, जो फुलवारी इलाके का रहने वाला और जो इस पूरे घटना को लीड करने का काम किया है, आखिर किसके कहने पे, किसके सह पे उसने चंदन मिश्रा की हत्या कर डाली। इन तमाम बारीकियों से बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। अमिताभ दास सर कई जिलों के एसपी रहे और इस तरह की घटनाओं को करीब से देखा है, सुलझाने का काम किया है। तमाम चीज़ों को बारीकी से आपको बताएंगे। तौसीफ बादशाह के आपराधिक इतिहास से लेके चंदन मिश्रा के तमाम घटनाओं के बारे में बारीकी से सर बताएंगे। सर, आखिर ये चंदन मिश्रा कौन है और तौसीफ बादशाह जिसने घटना को अंजाम दिया और इस घटना में जो उसने सुपारी ली, किसके कहने पे ये वारदात को अंजाम दिया और इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है, मास्टरमाइंड कौन है और अभी तक जो पटना पुलिस है जो गिरफ्तारी का दम भर रही है वो कहाँ तक हाथ पांव मार रही है और पटना पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी कैमरे के अलावा कुछ लगा है कि नहीं। तमाम घटनाओं के बारे में आपसे सिलसिलेवार तरीके से दर्शक समझना चाहेंगे। देखिए लंबी कहानी है, तब भी मैं कुछ सुनाता हूँ संक्षेप में। ये जो चंदन मिश्रा था ये बक्सर का मतलब आप इसको आतंक कह सकते हैं। ऐसे तो मैं भी बक्सर का एसपी था, लेकिन वो 20 बरस पहले की बात है, उसमें तो लोग छोटे छोटे होंगे। ये बक्सर में एक चंदन शेरू गिरोह चलता था जिसको चंदन मिश्रा और शेरू सिंह 2 लोग चलाते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, बचपन में दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे। नहीं, इसके बाद की बात है। और
ये लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, बाद में दोनों गलत रास्ते पर चले। दोनों ने चंदन शेरू गिरोह बना लिया। शेरू सिंह का असली नाम मतलब ऑफिशियल नाम ओंकार नाथ सिंह है, लेकिन शेरू सिंह के नाम से ही लोग उसको जानते हैं। उसके बाद इन लोगों ने बहुत शुरू में ही अपराध करना शुरू कर दिया था। जब दोनों नाबालिग थे तो क्रिकेट के खेल में झगड़ा हो गया था। इन लोगों ने अनिल सिंह का खून कर दिया था, फिर उन्होंने मोहम्मद निज़ामुद्दीन का खून किया, फिर शिवजी खरवार का खून किया, फिर एक कोचिंग संचालक हरिनारायण सिंह का खून किया। ये दोनों मिल के सर? जी, दोनों का गिरोह एक ही था। फिर इन लोगों ने आपको एक हैदर अली था, बक्सर जेल में किरानी था, उसकी इन लोगों ने हत्या की। फिर एक हामिद अंसारी सिपाही था, उसकी इन्होंने हत्या की। मतलब इन लोगों ने लाशों का एक ढेर लगा दिया था। और सबसे जो चर्चित हत्या इन लोगों ने 2011 में की, एक वहाँ भोजपुर चूना भंडार था और उसका मालिक था राजेंद्र केसरी। राजेंद्र केसरी से इन लोगों ने रंगदारी की मांग की थी और वो कुछ आनाकानी कर रहा था। तो इन लोगों ने धमकाया था, चंदन मिश्रा ने उसको एक दिन पहले ही धमकाया था कि कल तुम्हारी हत्या कर दूंगा मैं। और उसके बाद 21 अगस्त 2011 को राजेंद्र केसरी की इन लोगों ने हत्या कर दी। उस हत्याकांड में देखिए 4 लोगों को पटना हाई कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। चंदन मिश्रा को, शेरू सिंह को, दीनबंधु सिंह को और छोटू मिश्रा को। उसमें निचली अदालत ने शेरू सिंह को उम्र की कैद फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। उसके बाद देखिए ये चंदन मिश्रा कुछ समय बक्सर जेल में रहा, फिर भागलपुर जेल गया, फिर पटना के बेऊर जेल पहुंचा। इसी बीच क्या हुआ कि इसकी शेरू सिंह से मतलब दुश्मनी शुरू हो गई और कहते हैं कि भागलपुर जेल में जब दोनों बंद थे तो दोनों में आपस में मारपीट भी हुई थी, क्योंकि लोग बड़े बड़े मतलब लूट कांड को अंजाम देते थे। जैसे आरा में तनिष्क शोरूम में इन लोगों ने करोड़ों का सोना लूटा था, तो फिर वो सोने चांदी के बंटवारा को लेकर इन लोगों में दुश्मनी हो गई थी। फिर एक बेऊर जेल में और ये लूटा गया था सर आरा तनिष्क? 1-2 साल पहले ही लूटा गया था, मुझे लगता है पिछले साल 24 में लूटा गया। दोनों में दुश्मनी कब से चली? 1-2 साल से? हाँ, उसी के बाद समझिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसमें एक और भी आ गया, एक सुबोध सिंह नाम का आदमी है, वो भी बेऊर जेल में बंद है और एक तरह से उसको इंडिया का सबसे बड़ा सोना लुटेरा माना जाता है। उसने कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक 300 किलो सोना कुल लूटा होगा। तो सुबोध सिंह भी बेऊर जेल में रहता है और सुबोध सिंह और शेरू सिंह करीब मतलब नए नए समीकरण बनने लगे अपराध की दुनिया में। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी चंदन मिश्रा को बवासीर का ऑपरेशन कराना था, 15 दिनों का उसको पैरोल मिला, 3 जुलाई से वो छूटा हुआ था। उसमें भी देखिए इतना ढीठ क्रिमिनल ये था कि 15 दिन के पैरोल में 10-12 दिन ये बक्सर में घूमता रहा। उसके सारे रील हैं आपको, और उसमें इसको मतलब किंग ऑफ शाहाबाद ये खुद को कहता था चंदन मिश्रा, शाहाबाद का राजा है। और इसके पूरे गाने थे, आप देखिएगा, इसके रील हैं, चंदन को वंदन, चंदन को अभिनंदन, क्या क्या है। उसके बाद 2-3 दिन पहले ये आया और इसकी बवासीर की सर्जरी हुई, अभी आईसीयू में था और इसको देख के काम तमाम कर दिया गया। अब उसमें पटना पुलिस का दावा है कि तौसीफ़ बादशाह को पकड़ा गया है, जो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसकी माँ स्कूल, मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसने माना है। पटना अभी आधिकारिक ये पुष्टि नहीं हुई है। और तौसीफ़ बादशाह जो है, तौसीफ़ बादशाह की मदर स्कूल टीचर है, फादर उसका हार्डवेयर की दुकान चलाता है। और तौसीफ़ बादशाह से पढ़ा लिखा लड़का है। सेंट करेंस जो पटना का अच्छा स्कूल है वहाँ से उसने पढ़ाई की है, लेकिन फिर गलत रास्ते पर चला गया और उसमें नेतागिरी का भी शौक़ था। एक पुराना पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें वो लोजपा में था और लोजपा का बैनर है, उसमें पशुपति कुमार पारस सब की तस्वीर है और उसमें तौसीफ़ बादशाह की भी तस्वीर है और उसका परिचय समाज सेवी के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए अभी पटना पुलिस का दावा है और सूत्रों से जो बताते हैं वो है कि 4 हत्यारों की पहचान हुई है, तौसीफ़ उर्फ बादशाह की, मन्नू की, सूरज भान की और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह की। अब देखिए इसकी गिरफ्तारी पर आपने सही कहा कि अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं आया है। कई बार पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन कुछ समय तक उसको पूछताछ के लिए उसको आधिकारिक रूप से नहीं बताती है, क्योंकि नियम यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, दिलेरी दिखाई है इन लोगों ने। अब वही कहिए कि क्या सुशासन का इकबाल खत्म हो गया है कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि ये 5 हत्यारे ऐसे आराम से जाते हैं, लगता है कि पार्क में टहल रहे हों, और वैसे ही आराम से निकल जाते हैं। और इन लोगों ने अपने मुंह को ढकना भी मतलब जरूरी नहीं समझा। तौसीफ़ उर्फ बादशाह तो एकदम उसका चेहरा एकदम दमक रहा है, लगता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? कौन सुपारी दिया होगा सर? सुपारी देखिए अभी जो मेरे सूत्र बताते हैं, ऐसे तो बहुत अलग अलग बातें चल रही कि इसको शेरू सिंह और सुबोध सिंह दोनों ने मिलकर मरवाया है ना।
जो आपने देखा होगा सांसद पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं सुबोधवा सुबोधवा, और लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि सुबोधवा कौन है। तो ये वही सुबोध सिंह है जो सोना लुटेरा है और बेऊर जिले में बंद है। और इन देखिए अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर भी मैं संक्षेप में इसको कहता हूँ। नहीं, सुबोध सिंह ने देखिए बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा सोना लूटा है। वो आप कह सकते हैं एक तरह से विशेषज्ञ है वो, मतलब सोना लूट का, उसको उस तरह उसका टेक्निक पता है। खास के जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं तनिष्क वगैरह का। अब इसका एक बड़ा शूटर था चुनमुन झा। चुनमुन झा अररिया जिला का रहने वाला था। वहाँ एक पलासी थाना है उसी के मजलिसपुर गांव का। वो पिछले कुछ महीने पहले उसको बिहार पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। चुनमुन झा मारा गया। सुबोध सिंह बचा हुआ है। देखिए सुबोध सिंह नालंदा का रहने वाला है और कुर्मी है, मतलब पलटू राम की जाति का है। तो उसको काफ़ी राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। अब मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ तो जहाँ आप जाइएगा बेऊर जेल में देखिए इतना भ्रष्टाचार है कि बाकायदा वहाँ मतलब बैरक बिकता है। मतलब जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो जेल प्रशासन को घूस दे के, पैसा दे के पूरा का पूरा बैरक खरीद लेते हैं और उस बैरक में वो बिल्कुल ठाट बाट के साथ रहते हैं, जैसे सुबोध सिंह रह रहा है। अब सुबोध सिंह और मोबाइल की, आजकल तो मोबाइल सारे बड़े अपराधियों के पास रहता है। जेल को तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। और मोबाइल रहता है, उसका बाहर होटल से खाना जाता है, बाहर से दारू जाती है, सब आराम है। और अब देखिए नए समीकरण में सुबोध सिंह और शेरू सिंह करीब आ गए हैं और चंदन मिश्रा तो मारा ही गया है। मराने के पीछे वजह क्या था सर? वजह जो वही है, देखिए इन लोगों ने सोना को काफ़ी लूटा था, लेकिन सोना के लूट में मेनली शेरू सिंह और सुबोध सिंह रहता था, चंदन मिश्रा उतना नहीं रहता था। लेकिन चंदन मिश्रा भी अपना हिस्सा चाहता था, तो इस वजह से ये लोग उसको थोड़ा अलग कर रहे थे। तो ये देखिए होता है। फिर मैं कई बात कहता हूँ, अभी एक उत्तर बिहार का बड़ा क्रिमिनल था संतोष झा। संतोष झा ने देखिए नेपाल से एक मारवाड़ी को उठाया था, किडनैप किया था केडिया को। उसमें 10 करोड़ रुपए उसने फिरौती दिया था। और जो संतोष झा का दाहिना हाथ था मुकेश पाठक, उसको उसने मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास में टरका दिया और 9 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। तो बाद में जब संतोष झा की पेशी हुई कोर्ट में तो उसको मुकेश पाठक ने मरवा दिया। तो ये होता है। पाठक ने हत्या करवा दी थी संतोष झा की हत्या मुकेश पाठक ने करा। साथी में कम। एकदम दोनों ये थे, 2 जिस्म एक जान थे। शेरू सिंह अभी किस जेल में बंद है? वो तो भागलपुर जेल में था हाल तक। जेल चेंज होता रहता है, हाल तक वो भागलपुर, जो मेरी जानकारी भागलपुर जेल में। इसके पीछे वही है। शेरू सिंह और सुबोध सिंह ने मिलकर देखिए सुपारी किलर्स के द्वारा चंदन मिश्रा को मरवाया है। अब देखिए एक और भविष्यवाणी मैं आपके चैनल पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भविष्यवाणियाँ थोड़ी बहुत सही हो जाती है। आपको याद होगा एक हाई प्रोफाइल हत्या इसी साल हुई थी, इसी महीने हुई थी गोपाल खेमका की, 4 जुलाई को। उसमें एक बड़े शूटर का नाम आया था, अजय वर्मा का नाम है ना। अजय वर्मा से पूछताछ भी की गई थी, बेऊर जेल पर रेड भी बहुत बड़ा हुआ था, 16 थानों की पुलिस गई थी। लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि अजय वर्मा मुख्यमंत्री का बहुत करीबी है और अजय वर्मा को कुम्हड़ार से चुनाव लड़ना है एनडीए के टिकट पर 4 महीने बाद। हमने उसी समय कहा था कि देखिए अजय वर्मा को बचा लिया जाएगा और इस केस को एक अलग दिशा दे दी जाएगी। अंत वही हुआ। अंत उमेश यादव शूटर के रूप में पकड़ लिया गया और शंकर साहब को मास्टरमाइंड के रूप में पकड़ लिया गया। अब मेरी भविष्यवाणी क्या है कि इसमें पुलिस शेरू सिंह पर जाके मामला रोक देगी, सुबोध सिंह पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि फिर सुबोध सिंह का वही नालंदा और कुर्मी वाला कनेक्शन है मुख्यमंत्री के साथ। इसलिए सुबोध सिंह को देखिएगा पुलिस ऑफिशियली इस केस में नहीं लाएगी। ये तो सुपारी किलर है, इससे तो पैसा लेकर हत्या की है ना। ये सभी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? मैंने कहा ना कि भी असमंजस की स्थिति बनी है। जो मेरी सूचना है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है तौसीफ उर्फ बादशाह की, लेकिन जैसा मैंने दर्शकों को बताया नियम यह है, कानून ये कहता है कि किसी को पुलिस गिरफ्तार करे तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो कई बार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो अपने तरीके से पूछताछ करती है और उसकी गिरफ्तारी को आधिकारिक नहीं दिखाया जाता है। वर्चस्व को लेकर हत्या की गई। हाँ, वर्चस्व कह लीजिए। चलिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और जिस प्रकार से जानकारी दे रहे थे कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा पहले 2 जिसमें एक जान था, दोनों अपराध की दुनिया में साथ में कदम रखे थे और कई घटनाओं को अंजाम देने का काम किया था। लेकिन कुछ आपसी वर्चस्व और आरा तनिष्क शोरूम में लूट कांड में बंटवारे को लेकर दोनों की राहें अलग हुई और उसके बाद शेरू सिंह ने के इशारे पे ही चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया और सुपारी देने का काम तौसीफ उर्फ बादशाह ने घटना को अंजाम दिया। जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही है कि बादशाह की गिरफ्तारी हो गई है, लगातार पुलिस पूछताछ करी है, लेकिन इस पे अभी आधिकारिक
बयान नहीं आया, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि यह मामला कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटरादी, पटना।